नीट यूजी 2026 से जुड़े लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने इस साल नीट यूजी परीक्षा दी है तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एनटीए की प्रोविजनल आंसर की के बाद अब कुछ सवालों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूलॉजी के 2 सवाल मूल्यांकन से हटाए जा सकते हैं, जबकि एक अन्य सवाल में दिए गए विकल्प गलत पाए गए हैं। ऐसे में प्रभावित उम्मीदवारों को कुल 8 बोनस अंक मिल सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला एनटीए की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद ही माना जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये बोनस मार्क्स मिलते कैसे हैं? दरअसल अगर किसी प्रश्न में तकनीकी गलती हो, सवाल गलत हो या सही उत्तर उपलब्ध ही ना हो तो एनटीए ऐसे सवाल को ड्रॉप कर सकता है। ऐसे मामलों में आमतौर पर उस प्रश्न के पूरे अंक योग्य उम्मीदवारों को दिए जाते हैं। इसी तरह अगर किसी सवाल में एक से ज्यादा सही उत्तर हो या विकल्पों से त्रुटि हो तो भी नियमों के अनुसार अंक दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार जूलॉजी के 2 प्रश्नों को हटाने और एक प्रश्न के गलत विकल्पों की वजह से कुछ छात्रों को 2-2 सवालों के लिए 4-4 अंक यानी कुल 8 बोनस मार्क्स मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा या सिर्फ प्रभावित छात्रों पर, इसकी पुष्टि फाइनल आंसर की के बाद ही होगी। अगर आपने भी इन सवालों का जवाब दिया था तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एनटीए सभी आपत्तियों की समीक्षा कर रहा है। विषय एक्सपर्ट्स की जांच के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यानी अभी छात्र को किसी अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बोनस मार्क्स और ड्रॉप किए गए प्रश्नों की अंतिम स्थिति एनटीए के आधिकारिक फाइनल आंसर की से ही साफ होगी। अगर फाइनल आंसर की में ये बदलाव लागू होते हैं तो कई छात्रों के स्कोर में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि चूंकि बोनस अंक समान नियमों के तहत दिए जाते हैं, इसलिए ऑल इंडिया रैंक पर इसका असर सीमित रह सकता है। फिलहाल छात्रों को सलाह यही है कि वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट और फाइनल आंसर की का इंतजार करें। वहीं रिजल्ट भी उसी के आधार पर जारी किया जाएगा। ऐसी ही शिक्षा, करियर से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।